एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन में जोए, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत जोए। यूँ तो आपने राम नाम की अनेकों व्याख्याएं सुनी होंगी, अनेकों विशेषताएं सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। एक और विलक्षण व्याख्या है राम नाम की, जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के मंगलाचरण में ही प्रस्तुत की है। उस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक छत्र एक मुकुटमणि। अब राम शब्द पर ध्यान दीजिए, दो व्यंजन इसमें आते हैं, र और म। तो देखिए, र जब किसी के ऊपर आता है, जैसे कर्ता, तो ता के ऊपर एक छत्र जैसा आता है ना, कर्म, ऊपर छत्र जैसा आता है। तो जब रा किसी व्यंजन अन्य व्यंजन पर चढ़ता है तो छत्र की तरह होता है। ये रा की एक विशेषता है। अब माँ की विशेषता देखें, जब वो किसी शब्द के ऊपर व्यंजन के ऊपर चढ़ता है तो क्या फल देता है। जैसे सत्यम, तो अंकी बिंदी ऊपर बिंदी, मणि की तरह। शिवम, सुंदरम, रामम, रमेशम इत्यादि। अब ध्यान से इस दोहे को फिर से पुनः इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन में जो, ये सारे वर्णों में यही दो अक्षर ऐसे हैं जो छत्र की तरह, रा जब दूसरे व्यंजन पर आता है तो जैसे कर्ता, कर्म इत्यादि, और माँ जब किसी व्यंजन पर आता है तो जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम इत्यादि। तो एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन में जो, ये रा और माँ है, सारे वर्णों में दो ही ऐसे अक्षर हैं जो एक छत्र है और एक मुकुटमणि है। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन में जोए, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत जोए। तो एक बड़ी विलक्षण, बड़ी अच्छी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक व्याख्या राम नाम की ये भी है। अनेकों प्रकार के राम नाम की व्याख्या हम लोग सुनते हैं। मेरा एक लेख भी है इसमें राम नाम के ऊपर, जो काफ़ी बृहद है, और राम नाम के सभी उसमें दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, सभी प्रकार से उसका विश्लेषण किया गया राम नाम की विशेषताओं का। उस लेख को भी आप पढ़िए, उस लिंक का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में आपको प्रदान करूँगा, अवश्य पढ़िएगा उसे भी। धन्यवाद।